हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है नंबर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में सम विषम क्या होता है, नंबर क्या होता है, ठीक है ना, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, सारा चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। और आज जो है दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में जो है हम डेसिमल से स्टार्ट करेंगे और परिमेय और अपरिमेय में जाएंगे। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है। आप बोलिएगा कि पहले डेसिमल को क्यों चर्चा कर रहे हैं, परिमेय अपरिमेय को पहले कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव उसमें कुछ कुछ जो होता है ना फैक्टर, वो आपको बताना चाहिए और जानना भी चाहिए। आपको आता है, देखिए हम 12 बोलते हैं, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं क्योंकि बेसिक फंडा आपका क्लियर रहेगा तो आगे चल के आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा बेसिक शुरू में रहेगा, लेकिन बाकी धीरे धीरे हम हायर लेवल तक चल जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये बताते हैं, हाँ पहले आपको बताते हैं कि ये क्लास जो है यूजफुल किसके किसके लिए। तो यूजफुल जो है जिसको भी, जो भी क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं ना, सबके लिए इंपोर्टेंट है, ये भी बता रहे हैं सबके लिए, चाहे वो 11 12 तक का क्यों ना हो, सबके लिए इंपोर्टेंट है ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, दशमलव। अब दशमलव है क्या, देखिए वो, देखिए दशमलव आखिर है क्या। तो दशमलव जो है वो एक बिंदु है, वो एक क्या है, बिंदु है। अब देखिए ये बिंदु का अलग अलग फैक्टर है, ठीक है ना। ये बिंदु का जो है अलग अलग फैक्टर है यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन पहला फैक्टर बताते हैं कि ये पॉइंट जब हटता है ना किसी भी चीज से तो वो 1 देता है। वो क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ भी देता है, सिर्फ दे दिया पॉइंट के बाद 2 3 4 5, कुछ भी दे सकता है नंबर। ये जो नंबर होता है ना, जितना नंबर पॉइंट के बाद होता है वो उतना क्या करता है, 0 देता है। वो उतना क्या देता है, 0 देता है, ठीक है ना। 3 है तो 4 है, 5 है, जितना भी है वो उतना 0 देता है। ये समझिएगा कि पॉइंट क्या आता है, 1 देता है और बाकी जो है वो 0 देता है। तो आखिर आप सोचिएगा कि आखिर पॉइंट का निर्माण क्यों हुआ होगा। आखिर पॉइंट है तो निर्माण, अब जानते हैं सबसे बड़ा फैक्टर आपको बताते हैं, पॉइंट का निर्माण बंटवारा, इक्वली बंटवारा के लिए हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब एक बात बताइए, अगर आपके पास 4 टॉफी है तो 2 आदमी में तो इक्वली बांट दीजिएगा। लेकिन वही अगर बोल दे कि 5 टॉफी है आपके पास, ठीक है, अगर 5 टॉफी है इक्वली 2 आदमी में बांट दीजिए, बोलेगा तो ऐसे कैसे बटेगा। हाँ बटेगा तो, लेकिन क्या होगा वहां पर, एक टॉफी को क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा, 50-50 उसको तोड़ करके करना पड़ेगा। तो वहां तोड़े है ना, तो वही जो तोड़े है ना, वही तोड़ने के लिए ही ये दशमलव का निर्माण हुआ है। उसी को तोड़ने के लिए क्या किया है, दशमलव का निर्माण हुआ है। जो पॉइंट में आ रहा है ना 0.5 यानी 1/2, उसी चीज का जो निर्माण किया है वो दशमलव के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। उसी चीज को बनाने के लिए, इक्वली बंटवारा में लड़ाई ना हो, इसके लिए दशमलव का निर्माण हुआ। जैसे कि बात करें, देखिए 5/2 लिखते हैं, ठीक है। अब दशमलव का निर्माण कैसे हुआ होगा वो सोचिए। देखिए 5/2 हो गया, तो आप बोलिएगा 2 आदमी में बांटना है 5 को, कुछ भी है पैसा, मतलब 5 रुपया समझ लीजिए, 5 को टॉफी समझ लीजिए, जो भी समझना है वो समझ लीजिए ये 5 को। लेकिन समझिए इक्वली 2 आदमी में बांटना है तो क्या करिएगा, 2/5 दीजिएगा पहले, ठीक है। तो 2 टाइम में लगाए आप तो क्या हो गया बताइए, 4, यानी कि 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये 1 को भी तो किसी को देना होगा। अब बताइए किसी का 1 रुपया अगर बच गया तो बताइए वो छोड़ देगा कि, बोलेगा नहीं आधा आधा उसमें भी दो, हमको चाहिए। आजकल तो कुछ भी हो सकता है, एक एक पैसा के लिए जो लड़ा हो सकता है, तो ये तो 1 रुपया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक निर्माण किया गया, किसका, दशमलव का। तो इसके बाद एक दशमलव आ गया। और दशमलव एक क्या है, बिंदु है, जो कि अब देखिए यहां पर जो ये बिंदु आपको बोले थे, यहां पर भी कि बिंदु का अलग अलग निर्माण वो बताते हैं हम कैसे। देखिए अब देखिए ये दशमलव जब यहां पड़े ना, जब ये दशमलव देखिए, अब जो है यहां पर क्या करते हैं, इसके लिए एक दशमलव दिए, ठीक है। अब ये दशमलव निर्माण क्या करेगा, देखिए ये दशमलव जो है इसको क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, यानी 0 बना दिया तो हो गया 10, ठीक है, हो गया 10। देखिए इससे छोटा था ना, इसको बड़ा करने के लिए क्या किया, दशमलव किया, और दशमलव जब दिए हैं तो ये क्या दे दिया, एक 0 दे दिया। यहां पर ये एक दशमलव क्या दे दिया, 0। अब 0 इसलिए दिया कि आगे 1 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, जितना बार में भी लगे, लेकिन यहां पर एक डिजिट आएगा, यहां पर एक डिजिट आएगा, तो वही डिजिट जो है इसको एक 0 दे दिया, ठीक है। यानी यहाँ पॉइंट दे दिए तो यहाँ एक 0 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब आगे एक डिजिट हम देने वाले हैं। तो देखिए जब देने वाले हैं तो 2 बचे 10, खत्म, हाँ खत्म। 2 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसको अच्छा से लिखते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है ना, यानी 2.5 इसका मान आ गया, 2.5 मान आ गया। अब आप बोलिएगा 2.5 तो आ गया इक्वली, अब ठीक है, अब एकदम संतुष्ट है, हाँ ठीक है। अगर जो अधो को मिल रहा है तो अधो टॉफी हम ना छोड़ेंगे, उसको भी हमको दे ही दो, तो ये बात बोला, चलो ठीक है। तो पॉइंट में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ,
वही पॉइंट का निर्माण जो हुआ इक्वली बंटवारा के लिए हुआ है। अब पॉइंट का निर्माण जो इक्वली बंटवारा के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ और एक्सेप्शनल केस आते हैं। जैसे क्या, देखिए अब यहां पर तो सेटिस्फाइड हो गया, 5 तक कट गया, तो अगर और कटता ही नहीं आगे चलते जाता, जैसे कि अगर रहता ऊपर में 3 रहता और नीचे में 2 ही रहता, सॉरी अब देखिए यहां पर ऊपर में क्या है 5 रहता, ठीक, और नीचे में 2 आदमी बटल है तब ना। अब क्या करें, इसको 3 आदमी बांटे तो क्या होगा। अब देखिए वही भागा का प्रोसेस यहां पर करते हैं। तो देखिए अगर 3 भागा दीजिएगा 5, ठीक है, 1 टाइम में लगाए तो कितना आ गया 3, यानी 2 बच गया। अब 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो बोलिएगा ओबियसली बात है 3 बड़ा। तो अब देखिए यहां पर पॉइंट का निर्माण हो गया, हो गया का है, बंटवारा पूरा होना चाहिए, 2 बचल है, ऐसे कैसे नहीं, बंटवारा पूरा नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है, तो ठीक है, 0 दे दो, तो दे दिया 0। तो बताए 3 6 18 यानी 6 टाइम में क्या लगता है 18 लगता है, ठीक है, अगर गया तो कितना बचा, 2 बच गया, खत्म हो गया ना, ठीक है, फिर 2 बच गया। तो अब जितना आगे डिजिट बार लगाते रहिएगा, ठीक है, जितना आगे डिजिट आते जाएगा उस टाइप से 0 देते रहेगा, 6 टाइम फिर लगाइए 18। ये जो है ना चलते जाएगा, संतुष्ट होबे नहीं करेगा, ये संतुष्ट होबे नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 1.666666 जहां तक जाएगा ये 6 से 6 आएगा, मतलब एक को टाइम कहीं तक वो कटेगा ही नहीं, कहीं कटेगा नहीं। तो अब देखिए यानी जो दशमलव है ना वो 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है टाइम के बाद कट जाता है, और एक जो होता है टाइम के बाद कटता नहीं है। तो जो कट जाता है बताइए, जो कट गया तो बताइए संतुष्ट है कि नहीं है, संतुष्ट है ना। तो संतुष्ट आदमी क्या रहेगा, लड़ते रहेगा नहीं, वो शांत रहेगा, क्या रहेगा, शांत रहेगा, काम रहेगा। बोले ओहो, यानी इसको बोलते होंगे कंफर्म, क्या शांत बोलते होंगे सर जी, इसको बोलते होंगे शांत, एक टाइम के बाद शांत हो गया। लेकिन इसमें क्रांति चलते रहेगा, काहे क्रांति चलेगा, तो क्रांति ना चलेगा, ये 6 जाते जा रहा है, कहीं खत्म में नहीं हो रहा है, मतलब बड़ा दिमाग खराब लग रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो यानी हो गया शांत। देखिए देखिए ये क्या हो गया, खत्म में नहीं हो रहा, तो ये हो गया शांत, यानी ये एक टाइम के बाद बंद नहीं हो रहा है। अब देखिए क्रांति इसलिए कि बोले ना बार बार ये परफेक्टली कठिन रहा है, तो हमेशा मतभेद होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, फाइटिंग एकदम चलते रहेगा, तो यही क्या है, ये शांत कभी रहेगा नहीं, ये अशांति क्रांति हमेशा करते रहेगा, तो इसके अंदर अशांति आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत। और ये जो है टाइम के बाद कट गया, पूरा सेटिस्फाइड हो गया, तो काहे लड़ाई करेगा, आधा आधा बंटवारा पूरा हो ही गया, तो ये काहे लड़ाई करेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको शांत। यानी 2 टाइप से बढ़ता है, शांत और अशांत, शांत और अशांत, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए सर जी। शांत शांत समझ गए ना, आप बोलिएगा शांत, हाँ एकदम आगे चल के और शांत शांत को और कुछ एकदम लेवल तक बढ़ाना है, तो इतना बस समझ लीजिए कि शांत का मतलब एक टाइम के बाद पूरा का पूरा कट गया तो वो शांत हो गया, फाइटिंग वाइटिंग चलेगा नहीं, क्यों, बंटवारा पूर्ण रूपेण हो गया। अब यहां पर अशांति हो गया कि ये 6 पते नहीं चल रहा है कितना बंटवारा में ले जाए, पते नहीं चल रहा है, तो ठीक है, इसको अशांत कैटेगरी में रख दिया गया। अशांत भी 2 टाइप का होता है, क्या होता है वो हम सारा को डिस्कस करेंगे। चलिए शांत अशांत आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं आगे। अब देखिए दशमलव का एक और फैक्टर क्या होता है, दशमलव तोड़ने देगा। जैसे कि अगर बात करें 2.88 है, ठीक है, 2.88 है या फिर 6.28 है, ठीक है, तो अब इसको बोलेगा कि आप बताइए कि परिमेय रूप में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, आपको बोले है ना पॉइंट हटता है तो 1 देता है, पॉइंट हटता है तो 1 देता है, बाकी 2 को बचा तो क्या बचा 0 0, 100 हो गया, ठीक। 6 से तो पॉइंट हटा दिए तो क्या, पॉइंट हटा तो 1 दिया, 1 दिया, कई गो है 1 2 2 संख्या, तो कई 0 2 0, 100 हो गया, यानी 628/100 हो गया, 288/100 हो गया। अब आप बोलिएगा ये क्या है आखिर, ये क्या है, तो देखिए जैसे आप किए थे वहां पर 5/2 किए थे तो बराबर कितना था 2.5 आया था, ये 2.5 पे सेटिस्फाइड हो गया था। तो इसी का इसको जो है ना अब दे देगा क्या, ई रूप को दे देगा, इसको नहीं देगा, बोलेगा इसको निकालो, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर जाइएगा तो 2.5 पॉइंट हटाए 1 दिया, अकोले पॉइंट रहेगा 1 देगा, बाकी जो ये नंबर है ना ये नंबर, ठीक है, वही 0 देता है, वही 0 देता है, यानी क्या आ गया 25 और बटा में क्या आ गया 10, यानी 5 5 25 5 दूना 10, यानी 5/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, इतना में गुरुदेव आपको नहीं होना चाहिए, इतना में आपको कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। तो चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो अब देखिए शांत के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, शांत। तो देखिए अगर शांत क्या है, तो देखिए शांत का जो है वो क्या एक टाइम का क्या बोले थे रुक जाता है, रुक जाता है, तो शांत दशमलव का उदाहरण क्या हो जाएगा 2.5 2.66 2.89, अब बोलिएगा 88 सॉरी 88,
ठीक है। अब बोलेगा ये 2 ही कहे दे रहे हैं, आगे कुछ नहीं होता है कि, तो हाँ होता है। आप लिख दीजिए 38.66 89.77 जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। शांत का ये फैक्टर हुआ। अब ये वाला बात तो आपको आ गया समझ में। अब बोलिएगा कि ये तो ठीक है, शांत तक तो यहाँ तो का पढ़ाइए दिए, आखिर ये शांत शांत है तो क्या फैक्टर है, कैसे हम पता करें कि शांत होगा क्या शांत होगा। तो देखिए आपका 3 कंडीशन बताते हैं, 3 कंडीशन याद रखिएगा, 3 कंडीशन याद नहीं रखिएगा बस देखिएगा एक बार अच्छा से। जैसे कि देखिए कंडीशन क्या होता है, अगर समझिए कि वहां पर हम बताए थे जब इबे नोट बता रहे थे तो वहां पर क्या बताया था कि पी कोई एक पूर्णांक है, पी कोई पूर्णांक है, लिख दीजिए कि कोई पूर्णांक है। पूर्णांक तो बोले थे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सकता है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पहले हम पॉजिटिव को लेके चलेंगे, पूर्णांक है। अब पी पूर्णांक है तो मतलब क्या, कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, या फिर माइनस में हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हम प्लस के बारे में पहले आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब पी एक पूर्णांक है, देखिए कंडीशन क्या बनेगा, पहला कंडीशन क्या बनेगा, अगर पी पूर्णांक है तो कैसे पता करेंगे कि वो सम है, सॉरी वो क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए यहाँ पर जो है पी एक कोई पूर्णांक तो है ही, ठीक है ना। जब पी एक कोई पूर्णांक है, देखिए नीचे में क्या आना चाहिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, या तो आना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, कुछ भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब अगर बात करें पी और बट्टा में, देखिए अब जो है इसको अलग अलग सिर्फ यही आना चाहिए, सिर्फ यही, यानी 2 का पावर m, या फिर एक और कंडीशन क्या बन सकता है, पी कोई पूर्णांक है कोई भी संख्या, और एक आ जाता है 5 का पावर m, यानी ये दोनों साथ में हो, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नहीं हो सकता है, तो ही वो शांत का होगा। या फिर 2 का पावर कुछ भी हो, 2 3 4 5, या फिर 5 का पावर कुछ भी हो, तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। ये p कोई पूर्णांक हो सकता है, मतलब p के जगह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकता है। यहां पर भी p का कोई मान हो सकता है, लेकिन नीचे में कॉम्बिनेशन 5 और 2 का ही बचना चाहिए, तो ही होगा। मतलब 2 और 5 का है तो कॉम्बिनेशन नीचे में होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 2 अलग खाली होना चाहिए, या फिर 5 अलग होना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी mn का मान कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलिएगा कैसे, आखिर ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं गुरुजी। तो भैया देखिए बताना हम यही चाह रहे हैं कि p का मान सपोज समझ लीजिए ना कि क्या है, 5 है, ठीक है। अब बोलिएगा 5 ले रहा है, चलिए छोड़ लेते हैं, ठीक है, 6 ले लिया, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या करते हैं, 2 और 5 लिखते हैं, यानी समझ लीजिए सिंपल सा बात है। देखिए एक बात सुनिएगा, ऊपर में 6 लिखे, नीचे में क्या लिख दिए, 10 लिख दिए, ठीक है। अब 10 लिख दिए तो बोलिएगा कि अब बताइए ये शांत है कि अशांत है। तो बोलेगा हट ये तो 10 है, तो डायरेक्ट हम शांत कर सकते हैं। देखिए शांत करने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले आप काटिएगा तो काट दीजिए, कितना काटेगा 3, और ये कहा 5, यानी क्या बचा 3/5। अब देखिए 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, देखिए यहाँ 5 पावर में है ना, नीचे में अकेला 5 बच गया ना, इकलौता 5 बच गया, तो ये शांत होगा। देखिए शांत कैसे होगा, देखिए 5 भागा दिए 3, अब देखिए 0 पॉइंट, यहाँ क्या गया 0, तो 5 6 30 कट गया, 0.6 सेटिस्फाइड हुआ। तो यानी 0.6 हो गया, जब सेटिस्फाइड हो गया तो मतलब यहाँ पर शांत होगा। ये क्या होगा, शांत, मतलब 5 का पावर कुछ भी होगा तो भी शांत होगा। एक चीज और टेक्निक बता देंगे, एक चीज देखिए, अब अगर बात करें कि अगर रहता यहाँ पर 15 और बटा में 10 रहता तो क्या होता, तो देखिए यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूना 10, बचा क्या 3/2, ठीक है। अब ये 2 आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अगर 2 भागा दीजिएगा 3 तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इकाई 2, ये 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, पॉइंट दीजिएगा 0, सॉरी पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर तो ये देगा 0, तो 2 बचे 10, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। 1.5 आ गया तो 1.5 ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब यहाँ कंफर्म हो गया कि p का मान कुछ भी हो सकता है, 15 16 17 कुछ भी हो सकता है, वहां पर क्या होगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। नीचे में खाली 2 का पावर कुछ भी आना चाहिए, 2 का पावर यहाँ पर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहे तो भी कटेगा। जैसे देखिए अगर हम ही काट दिए तब ना, अगर हम नहीं काटते तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या था 15 था, ठीक है, अगर 16 रहता, ठीक, और 16 नहीं यहाँ पर क्या था 17, ठीक है। बोलेगा समय संख्या विषम संख्या लिए 17 और नीचे में 10 रहता तो क्या कर सकते थे, तो देखिए आपको पहले इसको तोड़ के कर देना होगा। अगर देखिएगा तो 17 और ये क्या है 2 और 5 का मल्टीपल है, हाँ तो जो 2 और 5 का मल्टीपल है, देखिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन बना तो ये शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा, लेकिन कंफर्म होगा, कैसे होगा, तो देखिए जब शांत होगा तो इसका मतलब है 10 भागा 17 दीजिएगा, देखिए 10 भागा 17 दीजिएगा तो 1 टाइम में लगाइएगा 17, 7 कट गया, पॉइंट दीजिएगा 0, 7 70,
सेटिस्फाइड हो, एक टाइम के बाद कट गया ना, हाँ, कट गया, यानी 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो भी कट जाएगा। यहां से देखिए एक चीज आपको पता चलेगा, देखिए लास्ट में जब भी 0 और 5 आए तो ये तो कंफर्म है कि वो 5 से कटता है, ठीक है, कटता है। लेकिन यहां पर जब दशमलव का बात आता है तो अंतिम में 0 का बात आता है, अंतिम में क्या आता है, 0 का बात आता है। तो देखिए ये जो 0 अंतिम में आता है ना, दो चीज का ज्यादा आता है, दो ही चीज का आता है मेनली रूप से 0, ठीक है, अंतिम में दो ही चीज का 0 कंफर्म आएगा, किसका किसका, एगो 5 का और एगो 2 का, एगो 5 का और एगो 2 का। अब बोलेगा 3 का नहीं आएगा 10 टाइम में, अरे 10 टाइम में नहीं आएगा लेकिन 9 टाइम के यानी बीच में आना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक ही आना चाहिए, तो आपको कटना पड़ेगा ना। 10 टाइम में क्या काटते हैं, नहीं ना गुरुदेव, 10 टाइम के बाद 9 टाइम तक अगर 0 लास्ट में आ रहा है, जिसका भी आ रहा है वो कटेगा, वो कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, चलेगा। देखिए 2 और 5 ऐसा चीज है ना कि 9 टाइम तक जाते जाते कहीं ना कहीं क्या होता है, 0 आता है, ऐसे 2 5 जा 10 आता है, 0 आ गया लास्ट में, हाँ आ गया, इसीलिए 2 और 5 को ही प्रायोरिटी देते हैं शांत में, इसलिए 2 और 5 अलग अलग भी हो सकता है, अकेला भी 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई चीज भी आ गया ना, कोई भी संख्या, यानी यहाँ पर 3 4 5 6 7 या कोई संख्या एक्स्ट्रा आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, तो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। कैसे, वो समझ आते हैं आपको। शांत का फैक्टर समझ गए ना आप, शांत का फैक्टर अगर ये समझ गए तो ये बताते हैं कि ये जो शांत होता है वो होता है परिमेय संख्या, वो क्या होता है, परिमेय संख्या, याद रखिएगा। परिमेय और परिमेय का फैक्टर बताएंगे, लेकिन ये भी समझिएगा कि शांत जितना भी होता है मतलब एक टाइम के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, वो क्या होता है, शांत होता है। कितना बड़ा मैटर है वो क्लोज करना ही चाहता है क्योंकि उसको शांत रहना है, इसीलिए वो क्या होगा, परिमेय होगा यानी रेशनल होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई। अब देखिए अब आते हैं अशांत, अब क्या आता है, अशांत। तो देखिए अशांत में क्या होता है, तो अशांत का मामला थोड़ा सा फंसता है। क्या फंसता है कि देखिए जैसे कि अशांत का बात करें तो हम लिख सकते हैं 0.333333, ठीक है, लिख दिए, मतलब ये सिर्फ 333 ही जा रहा है, मतलब आगे जो है कोई आ नहीं सकता एक्स्ट्रा, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। या फिर ये हो सकता है 0.629567 8, मतलब अलग अलग चीज आ सकता है कि नहीं, लेकिन कटेगा नहीं, अलग अलग चीज आएगा मतलब कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो आधा आधा दूगो में बटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो दूगो में बटेगा नहीं, इसीलिए यह आधा अधूरा कटेगा नहीं तो भैया बटेगा नहीं, इसीलिए वो भी अशांत होता है। या फिर 0.121 मतलब ये रिपीटेशन जो है ना, रिपीटेशन, यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक नॉन रिपीटेशन है, एक क्या है, रिपीटिंग, यानी कि समझ लीजिए रिपीटिंग मतलब घूम रहा है, एक ही चीज क्या आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, देखिए ये जो अशांत तो है ये होता है रिपीटिंग और ये होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है। तो अशांत में दो टाइप का हो सकता है, एक क्या होगा, संख्या एकदम रिपीट हो रहा है, बार बार घूम रहा है, घूम घूम के बार बार आ रहा है, लेकिन एक क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, समझे, इसीलिए कैटेगरी वाइज दो टाइप से होता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, यानी इसको जो है दो टाइप से बांट सकते हैं, एक क्या होता है, घूमता है सेम, और एक नहीं घूमता है, बस इतना याद रखिएगा, एक नहीं घूमता है, हमेशा अलग अलग आता है, हमेशा क्या होता है, अलग अलग आता है, समझे, तो ये अलग अलग वाला है, ठीक है। जो ये घूमता है ना, ठीक है, ये जो घूमता है सर जी, इसमें जानते हैं क्या फैक्टर कहता है, ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या जो घूमता है। अब क्यों बोलिएगा, क्योंकि जानते हैं ये जो घूमता है इसको हम डिनोट कर देते हैं वार से। अब ये वार क्या होता है बोलिएगा, वार का मतलब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 to 1 घूम रहा है ना बार बार, तो यानी इसको लिख सकते हैं 0.121 का वार, क्योंकि ये तीनों संख्या घूम रहा है इसीलिए वार। यहाँ पर 3 घूम रहा है तो अब 3 का वार लिखिएगा नहीं, यहाँ लिखिएगा 0.3 का वार लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, वार। अब बोलिएगा ये वार क्या होता है, तो हम देखिए डिफरेंस अभी बताएंगे, डिफरेंस दोनों का बताएंगे कि आखिर ये वार क्या होता है और ये वार क्या होता है, और दशमलव दोनों में अंतर क्या होता है, आखिर वार और दशमलव में अंतर क्या होता है वो भी तो डिस्कस करेंगे ना, तो करेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि इसको जो है जब रिपीट जब होता है ना इसको वार से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, बस याद रखिएगा 0.3 उसके ऊपर वार है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जो चलते हैं कि आखिर अशांत होगा तो क्या फैक्टर होगा, देखिए अशांत का फैक्टर क्या होगा, जैसे कि अगर पी एक कोई पूर्णांक है, ठीक, पी कोई पूर्णांक, अपूर्णांक का मतलब भैया वही चीज है कोई भी संख्या एक से लेके कुछ भी, तो क्या फैक्टर होगा, तो अशांत का फैक्टर क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक बात आते हैं,
यहाँ सुनिएगा कि p यदि कोई एक संख्या है, ठीक है ना, सॉरी p एक कोई संख्या है, हाँ सही बात है, p एक पूर्णांक जब बोल दिए तो कोई भी संख्या हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए p कोई संख्या है तो नीचे में क्या चाहिए, तो नीचे में देखिए आपको बताए थे कि अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, या फिर 2 अलग अलग या फिर 5 अलग, तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन ये दोनों नहीं भी रहेगा या फिर रहेगा तो भी, अब पहले तो नहीं रहेगा तो मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आ सकता है 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। दूसरा कंडीशन कि p कोई संख्या है लेकिन 2 और 5 भी आल है, ठीक है, 2 और 5 भी आल है, कुछ भी इसका पावर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, आल है, ठीक है, साथ में ये आया हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई और नंबर, अदर नंबर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया ना, तो जानते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी अशांत माना जाता है। वो भी क्या माना जाता है, अशांत माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, अशांत माना जाता है, नहीं अशांत होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं, मतलब 2 और 5 के साथ भी हो सकता है। अब या फिर हो सकता है कि 2 आए, जैसे कि p है, अब क्या आ सकता है, 2 आ सकता है और कोई अननोन पर्सन, अब 5 के अलावा कोई अननोन का मतलब 5 के अलावा, 5 और 2 के अलावा कोई अननोन पर्सन यहाँ पर आ गया, मतलब अननोन आदमी जिसको नया है, जो नहीं जानते हैं, ठीक है, वो भी जो आएगा तो वो भी अशांत ही होगा, वो भी क्या होगा, अशांत होगा। या फिर p और नीचे में 5 तो आ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, कोई और संख्या आ गया, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो आ सकता है, तो वहां पर वो भी क्या होगा, अशांत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार समझ नहीं रहे हैं, क्या वो एग्जाम्पल दे दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, काहे नहीं देंगे। देखिए अब देखिए, अगर एग्जाम्पल का बात करें ना, देखिए ये तो समझ गए आप, अब आपको अशांत का वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए p कोई संख्या का मतलब अगर 12 है, ठीक है, p क्या है, 12 है, नीचे में क्या आ गया 7, ठीक है, ये ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना 5, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना, 7 आ गया। हाँ एक बात और याद रखिए, 7 आया तो बताइए ये क्या होगा, अशांत होगा, क्यों, क्योंकि कटेगा कभी नहीं, देखिए 7 है, अब 12 लगा दिए, ठीक है, 1 टाइम में लगाए 7, तो कितना आया, 3 5 यानी 5 आ गया, ठीक है, 7 पर 12, ठीक है, फिर पॉइंट दीजिएगा 0, तो 7 पर 49, 7 टाइम में क्या आ गया, 49, 49, 1 कट गया 0, अब 7 इकाई 7, फिर क्या हो गया 3, फिर 0, फिर 7 फिर आ गया 2, इसी टाइप से आपको क्या होगा, चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, जब खत्म नहीं होगा तो ये अशांत हो जाएगा, मतलब 1.7 1 4 तीन संख्या के बाद जितना आप जाते जाइए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या होगा, अशांत होगा। अब आप बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि 3 और मतलब कि कोई भी उसके अलावा, तो देखिए एक बात बताते हैं, से आप बोलेगा कि हाँ 3 दे दिए तो क्या होगा, तो आप बोल दिए हैं कि कोई भी 2 और 5 के अलावा तो 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पर तो ये शांत ना होगा। तो अरे गुरुदेव, तो यहाँ 3 क्या कर रहा है, काट दे रहा है, क्या आ रहा है वहां पर, 3 चौक 12 यानी 4 आ रहा है, नीचे में 1 आ गया, नीचे में 1 आ गया, तो 1 को तो आपको बोले नहीं है, 1 तो ऐसा ही किसी से भी कट जाता है, तो 1 का बात की बात है, नीचे में क्या आ गया, 1 आ गया, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा कहाँ, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो ये तो ऑटोमेटिकली शांत है, ये भी ऑटोमेटिकली शांत है, मतलब 3 है तो कट गया ना, नहीं कटना चाहिए, अगर नहीं कटेगा तो, जैसे कि अगर बात करें नीचे में 3 है, ठीक, ऊपर में 7 और नीचे में 3 रहा, तो फिर देखिए वो भी अशांत होगा, कैसे, देखिए 3 वागा 7 दिए, ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 1 आया, पॉइंट दीजिएगा 0, 3 तिया 9, 1 आया, फिर दीजिएगा 0, तो फिर क्या आ गया, 3 तिया 9, मतलब 2.3333 जाते जा रहा है भैया, जहां तक जा रहा है 33 तक जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, अशांत होगा, कटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, हर एक टाइप से आपको बता दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दशमलव और वार में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। और होता है वार, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये दशमलव जो होता है ना, ये पॉइंट होता है, आपको बताया कि पॉइंट होता है, ठीक है ना, पॉइंट होता है, जैसे कि एक दशमलव में लेते हैं कि 2.82 ले लिए, ठीक है, ये ले लिए 2, यहां पर भी लेते हैं, वार में भी क्या करते हैं 2.8 और 2 लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर बस एक ही चीज होगा कि एक कंडीशन बार बना दिया, ठीक है, ये बार बना दिया, पहले समझिएगा नॉर्मली एक एक करके, देखिए देखिए यहां पर जो कंडीशन देते हैं ना,
दोनों का अंतर इसे बताने के लिए आपको एक एग्जांपल और बता रहे हैं कि 4 से 5 एग्जांपल इसका देंगे बार का, आपको उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, क्या क्या कंडीशन बनता है सारा पता चल जाएगा आपको। कि जैसे अगर दे दिया एग्जांपल में 0.8 दे दिया, ठीक है, इसको बोलेगा कि पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया वार 0.9 दिया, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या देगा, सॉरी 8 ही लेते हैं, 0.8 लिए, अब यहाँ पर एक वार देती है, ठीक है, वार दे दी, ये मतलब नॉर्मल है और ये क्या है वार है। देखिए वार का फैक्टर क्या कहता है, जब पॉइंट हटा दीजिएगा ना तो यहाँ क्या आएगा, पहले दशमलव में 10 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 8/10 हो गया, ठीक है। लेकिन ये वार जो होता है, ये वार का मतलब जो होता है ना -1 होता है, क्या होता है -1, इतना याद रखिएगा, वार का मतलब -1, दुइयों को बार होगा तो कोई दिक्कत नहीं, -1 ही लीजिएगा, ये नहीं कि 2 को हुआ था -2, -3 को हुआ था -3, नहीं, वार का मतलब सिर्फ -1। तो देखिए जब पॉइंट हटाए तो क्या हो गया, बराबर करिएगा तो 8 और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाए तो 10 तो आया, ठीक है, एक संख्या है तो 0 1 आएगा। देखिए पर जैसे कि अगर पहले दशमलव -1 तो आएगा, लेकिन पहले क्या दशमलव में अगर तोड़े इसको, देखिए 0.8 है, तो जब पॉइंट, अरे यार देखिए -1 तो आएगा, अब क्या कहते हैं पॉइंट हटाए, तो पॉइंट हटाए क्या 8/10 तो लिख सकते हैं, 10 तो लिख सकते हैं क्योंकि एक संख्या आगे है तो 10 लिख दिए। अब देखिए क्या बोले, वार का मतलब -1, तो -1 कर दीजिए, बराबर क्या आ गया 8/9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। यहां से एक चीज साबित हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक संख्या पर अगर वार है तो एक 9, अगर वही रहता 0.88 रहता तो यहाँ क्या हो जाएगा 88 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रहता 0.88 तो और बार रहता दोनों पे, तो क्या होता कंडीशन कि 0 पॉइंट जब 88 रहता तो यहाँ पर हो जाता, देखिए यहां पर कंडीशन बन जाएगा 88 अपॉन में क्या हो जाएगा, आपको बोले थे ना इसके बाद जितना दो गो संख्या है यानी 100 माइनस में 1 बराबर क्या हो गया 88 अपॉन में क्या आ गया 99। आपको यहां से एक चीज साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि देखिए यहां पर 99 88 अपॉन 99, यहां साबित हो रहा है कि जितना संख्या पे बार बाद में है ना उतना 9 आ रहा है, उतना क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब आपका मथुआ एक चीज चकराया, एक दिमाग काम कर गया, क्या कर गया कि देखिए इसमें तो और कंडीशन क्या है 0.5 के बाद ऐसा नहीं कुछ कोई कंडीशन नहीं बनता, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और बनेगा, क्या बन जाएगा देखिए, कि इतना तो आप समझ गए डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस समझ गए ना, अब डिफरेंस जब समझ गए तो -1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं ओनली फॉर वार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दशमलव इतना में जब डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो अब पढ़ते हैं वार के बारे में, ठीक है। अब देखिए वार के बारे में पढ़ते हैं। अब जब वार के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए वार के बारे में पढ़ने से लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली 4 कंडीशन है, 0.89 दिया, ठीक है, अब क्या किया दोनों पे वार दे दिया, फिर क्या कर सकता है 0.8 दिया 9 दिया, लेकिन अब 9 पे वार दे दिया सिर्फ। हाँ ये बात भी याद रखे कभी पीछे नहीं देगा, जब देगा तो अंतिम वाला में देगा बार, ठीक है, या फिर दोनों में देगा या फिर अंतिम वाले में देगा, ठीक। या तीसरा कंडीशन देखिए क्या बनेगा, कंडीशन जितना बनेगा वो बता रहे हैं, फिर कंडीशन बन सकता है कि इधर भी एक संख्या दिया 2.89, अब दोनों पे बार दे दिया, ठीक है, 89 के अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं, अब दे दिया 2.77, अब दिया इस पे बार दे दिया, ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। या फिर 4 अगर दो संख्या दिया 28.99, ठीक है, दोनों पे बार दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना कंडीशन जानिए तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए ये तो नॉर्मल है, पॉइंट हटा दिए तो क्या आ गया 89 है, ये है, अब एक और दो संख्या है तो 99 आ गया, दोनों पे वार है तो। अब देखिए क्या कर दिया है कि एक पे वार दिया है एक पे वार नहीं दिया है, और एक चीज और बताते हैं कि जब वार का फैक्टर होता है वो अंतिम वाला पे ही देगा, ना कि इस पे दिया और इसको छोड़ दिया, ऐसा कभी कंडीशन नहीं बन सकता है। अब देखिए या तो दोनों पर दे सकता है या फिर एक पर देगा, तो वो क्या देगा अंतिम वाले पे देगा, ना कि 8 पर देगा, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, मतलब इसके पहले वाला पर कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देगा, अब पॉइंट हटा दिए, ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो नॉर्मली बात है कि देखिए पॉइंट आ दिए और एक संख्या पे क्या है कुछ नहीं है, ना वार है कुछ नहीं है, तो जब वो फ्रीडम है फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है, तो देखिए सिंपल सा बात है वहां क्या 10 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10। अब एक संख्या पे यहाँ क्या है वार है, तो उसके लिए क्या करना होगा एक 9, आपको बोले जिसपे वार रहेगा उसके लिए 9, 10 में से एक कम तो 9 हो गया, तो क्या बच गया बराबर करिएगा तो 89। और देखिए एक बात और, एक कंडीशन एक और याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जिस पे वार नहीं होता है वो यहाँ पर घट जाता है, जैसे 8 पर वार नहीं है तो -8 कर दिए, यानी यहाँ पर क्या बन गया 89 -8 अपॉन में क्या हो गया 90, क्योंकि 90 9 10 90 हो गया, बराबर करेगा क्या होगा 81 अपॉन में 90।
समझ गए, मतलब जिस पे वार नहीं है वो क्या होता है, घट जाता है। यहां पर भी बात करें, देखिए पॉइंट हटा दिए तो क्या हो गया, 99 आ गया, 99 तो आ गया, लेकिन ये 2 पे क्या वार है, अब बोलेगा पॉइंट के पहले है ऐसा, तो हाँ अगर पॉइंट के पहले भी है तो आपको घटाना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, यानी ये 2 है तो -2 आपको करना होगा, मतलब 289 -2 अपॉन में 99 बराबर करिएगा तो क्या रहेगा 287 अपॉन में 99। मामला सेट है सर जी, कोई दिक्कत है। अब यहां पर दिया 2, लेकिन अब एक बार दे दिया, तो देखिए पॉइंट हटा दिए तो क्या हो गया, 10 आ गया एगो संख्या के लिए, और बाकी एगो पर नहीं है तो इसके लिए क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखिए घटना क्या है, जब इन दोनों पे बार नहीं है, 27 पे वार नहीं है, इस पे वार है लेकिन ये दोनों पे वार नहीं है, तो हो जाएगा 277 माइनस क्या हो जाएगा 27 अपॉन में क्या हो जाएगा 90 हो गया, बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से गया 7 तो 0, ठीक है, 7 में 2 गया तो क्या हो गया 5, ठीक है, 7 में 2 गया तो 5 2 बच गया तो 2, यानी हो गया 90, ठीक है, 250 अपॉन में 90। बात करते हैं यहाँ पर हटा दिए तो क्या हो गया 2899, ठीक है, माइनस ये 28 है गुरुदेव तो घटा दीजिए 28 को, बटा में क्या हो जाएगा, दो संख्या पे बार है तो भैया 99 हो जाएगा, दो संख्या बार है तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दिए तो क्या हो गया, बराबर करेगा तो 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, ठीक है, बचा क्या 8, यहाँ बचा 2, बटा में क्या होगा 99। मामला सेट है गुरुदेव, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, इतना में आपको दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा है, इतना आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, और कोई कंडीशन इससे बनेगा नहीं, वार तक आप समझ गए, तो अब चलते हैं परिमेय और अपरिमेय से, उसका वीडियो करेंगे खत्म। अब देखिए अब क्या पढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय का फैक्टर है कि P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, P बटे Q के रूप में क्या जाता है, लिखा जाता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसको अभी हम फॉरगेट करते हैं, इसको क्या करते हैं फॉरगेट करते हैं, ठीक है। हम आपको क्या करते हैं, ये तो ठीक है, ये कंडीशन है, सही बात है, होना भी चाहिए, ये जो सही है ठीक है, सही है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लिखा था, ये कंडीशन बोलता है, लेकिन क्या फैक्टर है नहीं फैक्टर है, उससे पहले आप क्या समझिए, सिंपल सा एक फैक्टर आप समझिए कि देखिए परिमेय संख्या का मतलब जिसका पूर्ण रूपेण क्या होता है, वो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। जैसे कि अगर बात करें 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी 9 नहीं, देखिए हाँ 9 भी लिख देखिएगा, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, ये सारा जो है परिमेय संख्या है, सारा जो है क्या है वो परिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय क्या है, सब में रूट लगा दिया, 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, देखिए √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। अब बोलेगा √9, तो नहीं √9 नहीं हो सकता है, √9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है देखिए इसको तोड़ दीजिएगा 3 का स्क्वायर और उसका रूट हो गया, तो बताइए स्क्वायर रूट को क्या होता है, खा जाता है, खा जाता क्या बचा 3 बच गया, बाहर निकल गया, इसलिए 9 नहीं होगा, इसलिए वहां 4 भी छोड़े, यानी कि गिनती भूल गए, वहां 4 इसीलिए छोड़े, मतलब ये सेम चीज है, लेकिन रूट में आ गया तो वो क्या हो गया अपरिमेय हो गया, और ये ऐसा ही है तो वो क्या है परिमेय हो जाएगा, ठीक है, परिमेय हो जाएगा। अगर नीचे में कोई भी संख्या दे 1, 2, मतलब कि देखिए अब क्या है ये तो समझ गए, दूसरा क्या है अगर बटा में रहता है, जैसे क्या 1/2, 3/5, 6/2, इस टाइप से भी अगर दे तो वो भी क्या होगा परिमेय होगा, लेकिन अगर रहता √2/2 रहता, ठीक, या फिर √3/4 रहता तो भी वो अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय, क्यों, देखिए अगर हम P बटा Q के रूप में बोलते तो बताइए P बटा Q के रूप में है कि नहीं है, हमको बता दीजिए, है ना, तो आप बोलते हैं P बटा Q के रूप में तो यही है, Q नॉट इक्वल टू 0 तो भैया ये 4 है ये 2 है, तो भी गड़बड़ा गया मामला, तो आपका माइंड क्या होगा डिस्ट्रैक्ट, अब बोलेगा टेंशन, तो टेंशन नहीं लेना है भैया, बस इतना समझिए कि जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है वो होता है क्या अपरिमेय, और जिसका निकल जाता है वो होता है परिमेय। जैसे कि अगर बात करें इसमें रहता √16/25, ठीक है, तो क्या हो जाता है देखिए ये भी परिमेय होगा, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 4/5, ये निकल गया बाहर तो वो हो गया परिमेय। लेकिन अगर आता वहीं पर
5/√7, ठीक है, तो भी वो अपरिमेय। अगर यहाँ पर अगर छोड़ दें, क्या करें 16 दे दें तो क्या हो जाएगा, तो √5 तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला का तो नहीं ना टूटा, ऊपर वाला का नहीं ना टूटा, नहीं टूटा तो भैया वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। वहां पर एक चीज बताए थे शांत, देखिए वहां पर एक चीज बताया था कि शांत, तो ये जो शांत जो होता है ना वो भी क्या होता है, परिमेय, जैसे कि 2.89 या फिर 2.77 कुछ भी लिख सकते हैं, सब क्या होता है, परिमेय होता है। शांत जो भी होता है वो परिमेय होता है। एक चीज और, वहां अपरिमेय भी होता है, तो यहाँ देखिए अशांत जो होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अशांत जो होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। अशांत जो होता है वो क्या होता है, देखिए एक बात, शांत जो होता है इतना समझिएगा, देखिए एक चीज बताते हैं कि जो शांत होता है ना वो क्या होता है, परिमेय होता है। शांत का मतलब जो एक टाइम पर क्या होता है, कट जाता है। 7.98 एक टाइम पे क्या होता है, कट जाता है, जब पूरा पूरा कट जाता है तो वो क्या होता है, परिमेय। लेकिन अशांत क्या होता है, वो अपरिमेय। लेकिन अशांत का 2 कंडीशन आपको बनता है, आपको पता था, तो वो एक कंडीशन जो होता है वो अपरिमेय होता है। जैसे कि वो कंडीशन क्या होता है, तो देखें 2.6897698, मतलब अलग अलग जो नंबर आ रहा है और कहां तक जा रहा है पता नहीं, अनलिमिटेड जा रहा है, ठीक है। इसको हटा दें, थोड़ा सा हटाते हैं, तो ये क्या जा रहा है, मतलब बहुत आगे तक, कहां तक जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लिमिटेशन नहीं है, लिमिट जब नहीं है और ये जब दिया हुआ है तो वो अशांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन अशांत जो होगा, एक जो होगा अपरिमेय नहीं, वो परिमेय भी होता है, वो क्या होता है, वार वाला, तो 2.888 दिया, ठीक है, कहां तक जा रहा है पता नहीं, लेकिन ये 8 क्या है, ये वार है, 8 क्या है, ये वार है। तो जब ये वार का कंडीशन बनता है, रिपीटिंग का कंडीशन बनता है, तो उस टाइम में वो क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। वो उस कंडीशन में क्या होता है, परिमेय, यानी 2.8 पर जब वार हो गया तो वो क्या हो गया, परिमेय हो गया। और अशांत क्या हो जाएगा, अशांत ये वाला जो रिपीट नहीं कर रहा है वो हो जाएगा अपरिमेय। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। एक चीज और, यहां पर होता है पाई, देखिए पाई का मान एक बार बताते हैं, पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाई का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। 22/7 ये फिक्स वैल्यू थोड़ी दिया गया है, वहां लिखा गया है एक अप्रॉक्स वैल्यू है, माना गया वैल्यू है, तो इसीलिए जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। अब जानते हैं ये कंफ्यूजन के लिए 22/7 दे देगा, क्या करेगा, अब 22/7 दे देगा, बोलेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अरे कितना लोग इसको अपरिमेय मानेगा, काहे मानेंगे, क्योंकि ये अलग अलग तो दे ही दिया है, p/q के रूप में दे दिया है, फिर एक बात रूट से बाहर भी है, तो ये अपरिमेय कैसे हो गया, ये परिमेय होगा, क्योंकि 22/7 तो दिया है, वो थोड़ी बोला है कि 22/7 पाई का मान है, ना बोला है, ठीक है। आप अपना मन में क्रिएट कर लिया वहां, तो देखिए ये डिस्टर्ब आप हैं वो नहीं है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको होगा तो गुरुदेव माफ करिएगा, बाकी ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।